देखो इसमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। अब देखो आपको पता ही होगा कि तो जो द्विघात बहुपद है उसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर, यानी पावर में दो होनी चाहिए और बहुपद होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद को इस प्रकार से लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है और हमें यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल इसमें दिया है। जैसे पहले पार्ट में हमें दिया है, पहले क्योंकि इसमें शून्यकों का योग दिया है तो ये पहले वाला जो होगा वो शून्यकों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप पूरा लिखना शून्यकों का योग। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ योग। योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। और इसकी वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 1/4। या पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। जो योग है वो हमें दिया है माइनस में 1/4। ठीक है, और जो गुणनफल है, गुणनफल तो आपको पूरा लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल। ये हमें दे रखा है -1। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें पता है ना कि शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। ये हम पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे शून्यकों का योग है वो हमें -1/4 दिया है, मतलब इसके बदले में -1/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस में 1/4 के बराबर हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो b की वैल्यू इस पे जाएगी, a की वैल्यू इस पे जाएगी। ठीक है, और गुणनफल हमें दिया है c अपॉन ए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c अपॉन ए बराबर ये हो जाएगा -1। अब देखो बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है। तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो a की डायरेक्ट वैल्यू देखो, नीचे की वैल्यू नीचे पे जाती है, ऊपर की वैल्यू ऊपर पे जाती है। तो आप देख रहे होंगे a की वैल्यू यहाँ से मुझे 4 मिल रही है, बट यहाँ से a की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। तो देखो ऐसे तो हो नहीं सकता है ना, एक ही क्वेश्चन में दो a के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। a की वैल्यू तो समान होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको मतलब 4 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं और इसको अगर मैं नीचे अगर मैंने 4 से गुणा कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि अब देखो दोनों वैल्यूज सेम होगी। तो अब मैं वैल्यूज लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। देखो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4, और वैसे ही यहाँ से देखो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और a की वैल्यू 4 ही आ रही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, यानी सामान्य फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर। b की वैल्यू 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और प्लस में c की वैल्यू -4 है तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो ये हमने द्विघात बहुपद यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहूँ तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो इसका डायरेक्ट मेथड होगा। इसका डायरेक्ट मेथड होता है सॉल्व करने का कि एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये इसका डायरेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस हो गया, शून्यकों का योग हमें दिया है, शून्यकों का योग -1/4 है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो -1/4। देखो ये माइनस इसका है और माइनस वो ऊपर वाला अलग है, तो यहाँ पे 1/4 माइनस पूरा लिखना होगा, और साथ में एक्स भी है तो एक्स। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 0। अब आप देख रहे होंगे कि बटे में यहाँ पे 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब मुझे 4 चाहिए, क्योंकि एलसीएम इन सब का 4 आएगा ना, तो यहाँ पे मुझे 4 से गुणा करना होगा, तो ऊपर भी करेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो ऊपर भी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर हमें मिल रहा है 4x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे -4 × 1 ये हो जाएगा 4 अपॉन में 4 बराबर 0। अब इसको, ये जो 4 है इसको इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x -4 बराबर हो जाएगा 0। देखो यहाँ से भी हमें वही चीज़ मिल रही है और यहाँ से भी वही चीज़ मिल रही है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर बराबर 0 करते हैं तो ये बन जाती है एक समीकरण, और अगर बराबर 0 इसमें से हटा देते हैं, केवल x स्क्वायर प्लस x -4 केवल ये लिखते हैं, तो ये बनता है एक
बहुपद, ठीक है। और अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें केवल बहुपद ही निकालना है। देखो इसमें बहुपद ही निकालना है, तो इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो गया, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वैसे ही देखो इसका दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे इनका योग दिया है, देखो शून्यकों का योग हमें दिया है √2 और इसका गुणन में लिख देता हूँ, गुणनफल या गुणन पूरा लिख देना आप। शून्यकों का योग बराबर ये, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे, शून्यकों का योग होता है -b/a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 के बराबर। और यहाँ पे इनका जो गुणनफल है वो होता है c/a, इसकी वैल्यू होगी 1/3 के बराबर। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब आप देख रहे होंगे कि a की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पे जाती है, इसकी वैल्यू इस पे जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि मुझे a की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, तो मुझे a की वैल्यू चाहिए ना। तो a की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 3 गुणा 1, a की वैल्यू मुझे 3 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी करना होगा, तो यहाँ पे -b/a, इसकी अलग वैल्यू मुझे मिल गई अब 3√2 अपॉन में 3, और c/a की वैल्यू तो वही रहेगी 1/3, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं देखो ये जो माइनस है इसको अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो माइनस में यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो यहाँ से मैं माइनस हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हटा के यहाँ पे लिख दिया, या अगर अभी नहीं हटाना चाहते तो ऐसे ही लिख दो, इसमें ये हो जाएगा यहाँ पे -b की वैल्यू इस पे जाएगी, तो ये हो जाएगा -b बराबर 3√2। अब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इसको भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस का प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो b की वैल्यू -3√2। देखो वही चीज़ आ रही है ना जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो आप इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, एक ही बात है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, a की वैल्यू इस पर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 1, तो c बराबर हमें मिलेगा 1, ठीक है। अब देखो तीनों वैल्यूज़ मुझे मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। तो सामान्य फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख के क्या होगा, a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा x², b की वैल्यू है -3√2, साथ में x, और c की वैल्यू 1 है तो +1, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको दूसरे मेथड से आप करना चाहो, ये वाले मेथड से, तो कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको खुद ही करना होगा, ठीक। तो देखो इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो तीसरे पार्ट में देखो योग हमें दिया है, कितना है, योग हमें दिया है 0, और गुणनफल दिया है कितना है, √5, ठीक है। तो योग होता है -b/a, तो b/a की वैल्यू हो जाएगी 0, और c/a गुणनफल होता है c/a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो आप देखेंगे a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, बराबर होगी। तो -b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 0, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो a की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ से भी और यहाँ से भी, और c की वैल्यू यहाँ पे आ रही है √3। तो यहाँ पे मैं ये एरो बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इस पे जाएगी, इसकी वैल्यू इस पे जाएगी। तो आप देख रहे होंगे a b c की वैल्यू निकाल दी। अब इनका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x² प्लस b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे प्लस में 0 इंटू x हो जाएगा, और c की वैल्यू √3 है तो यहाँ पे √3, तो ये हो जाएगा x इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो x² प्लस √3 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें 1 और 1, तो योग हमें दिया है 1, और जो गुणनफल है वो हमें दिया है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो योग होता है -b/a, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और गुणनफल होता है c/a, इसकी वैल्यू भी 1। बट में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ से -1, ठीक है। a की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, और c की वैल्यू भी यहाँ से हो जाएगी 1। अब इसका जो सामान्य रूप होता है यहाँ पर लिख देंगे सामान्य रूप, ठीक है। तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x², b की वैल्यू -1 है तो ये होगा -x, प्लस c की वैल्यू 1 है तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला पार्ट देखो क्या दिया है इसमें, तो इसका योग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो योग हमें दिया है
-1/4 और गुणनफल हमें दिया है कितना है 1/4 है। ठीक है, तो योग मतलब -b/a, इसकी वैल्यू हमें दी है माइनस में 1/4। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि b की वैल्यू इस पे जाएगी, a की वैल्यू इस पे जाएगी। वैसे ही इसकी वैल्यू होती है c/a, तो c/a की वैल्यू 1/4। तो a यहाँ भी 4 है, a यहाँ भी 4 है, तो दोनों बराबर हैं, मतलब वैल्यूज़ b की वैल्यू होगी 1, a की वैल्यू होगी 4 और c की वैल्यू यहाँ से हो गई 1। अब जो इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी होंगी, जैसे मैंने ऊपर बताया था सेम टू सेम ये लिखना भी होगा। ठीक है, कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ये लिख देना, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देना। a की वैल्यू है 4 तो 4x² प्लस b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x प्लस c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखो इसमें ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट देखो क्या दिया है 4 और 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योग होगा हमारे पास 4 और गुणनफल ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है योग होती है -b/a, इसकी वैल्यू होगी 4 बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। गुणनफल होता है c/a, तो इसकी वैल्यू 1, तो बटे में कुछ नहीं है तो 1। तो देखो 1 यहाँ पे भी a है, a यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो देखो -b की वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता -b बराबर 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -4। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है तो a बराबर 1 और c की वैल्यू भी 1 आ रहा है तो 1। अब इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ये ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये जाएगा x², b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो या कोई सा भी क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।